Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine and safe at your home enjoying your studies. I'm Shekhar Prajapati. Beta, today we are going to start a fresh lesson of 7th class, 8th class, that is of the literature, English literature, section C of unit 2nd. A country boy quits the school. Country boy means beta, what is the meaning of country boy here? Country boy means a native ऑफ विलेज मीन्स एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है उस वो स्कूल क्विट्स कैसे करता है, कैसे स्कूल को छोड़ता है. अ बॉय इन द कंट्री गेट्स टू बी अ बॉय इन अ कंट्री गेट्स टू बी एट लीस्ट हाफ एज यूजफुल एज ग्रोन अप बाय द टाइम ही इज 8 और 9 ईयर्स ओल्ड. एक बॉय है बेटा एक गांव में, गेट्स टू बी लीस्ट हाफ, वो लगभग आधा, उसकी ग्रोथ आधी है जितना उसको टाइम के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाना चाहिए. वो अब 8 या 9 साल का है. ही कैन वीड इन स्प्रिंग और टाई अप हार्वेस्टेड बंडल्स इन समर. अब वो क्या कर सकता है? ही कैन वीड द स्प्रिंग मीन्स जब वसंत ऋतु आती है उसमें वो खरपतवार खत्म कर सकता है खेत से, और जो हार्वेस्टिंग समर में आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम, तो उस समय वो बंडल बना सकता है लकड़ी के. दैट बीइंग द केस, ये केस होता है. हु वुड विश टू सी हिम टू स्कूल, उसे कौन स्कूल देखना चाहता है. बट एन ऑफिशियल प्रोक्लेम्ड हैज बीन इश्यूड इन द सिटी, लेकिन एक उद्घोषणा हुई कहां पर? उस शहर में, उस नगर में एक उद्घोषणा हुई. क्या हुई बेटा? अ बॉय ओवर 6 years of the age was sent to school. Someone adult in the family would go to jail. This is why country boy of our story went to school. बेटा उद्घोषणा हुई कि अगर किसी फैमिली का कोई बच्चा जो 6 साल से ज्यादा उम्र है और वो स्कूल नहीं जाता तो उसकी फैमिली के किसी मेंबर को जेल हो सकती है. इसी वजह से हमारी जो स्टोरी का वो लड़का है वो स्कूल जाता है. ऑन हिज फर्स्ट डे टू स्कूल, जब उसका पहला दिन था स्कूल में, ही केम बैक विद 8 books. His parents and grandparents all gathered around him and marveled at the pictures in the books. Marveled means बेटा वो मीन्स एक तरह से पूरी अचंभे से बुक्स में पिक्चर्स को देख रहे थे जब वो स्कूल से आया 8 किताबों के साथ. बट लुक, लेकिन देखो, द पीपल इन द पिक्चर आर नॉट चाइनीज. जो लोग हैं इस पिक्चर में वो कहाँ चाइनीज नहीं है. नन ऑफ देम वियर द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी डू. ना उनमें से कोई ऐसे कपड़े पहन रहा है जैसे हम पहनते हैं. ग्रैंडफादर एक्सक्लेम्ड सडनली. अचानक से जो दादाजी थे उन्होंने क्या कहा बेटा? दादाजी ने अचानक से आश्चर्य से कहा. The teacher says that the books cost $1.20. The boy interjected and his statement stunned everyone like a clap of thunder. जो लड़का है उसने उनकी बात को क्या किया? उनकी बात को रोका, उसे बाधित किया, और उसकी बात ने हर व्यक्ति को क्या कर दिया? अचंभित कर दिया जो व्यक्ति वहां पर था. क्या कहा उस लड़के ने? ग्रैंड मदर वॉज द फर्स्ट टू स्पीक. सबसे पहले ग्रैंड मदर ने बोला. क्या? द चीक ऑफ देम मतलब हाउ डेयर यू, आपने ऐसा कैसे कहा. फर्स्ट वी हैव टू सेंड आवर बॉय टू देम, पहले हम अपने बेटे को उनके पास भेजें. एंड देन दे मेक अस टू पे, और फिर वो कहें कि हमें उन्हें ही पैसा देना है. मीन्स ग्रैंड मदर क्या सोच रही थी कि एक तो हम अपना एक व्यक्ति उनके पास भेज रहे हैं, वो वहां पर रहेगा, और उल्टा हमें उन्हें पैसे देने होंगे. सेंडर बॉय टू देम एंड मेक टू पे द बुक्स, उन्हें और हमें किताबों के भी पैसे देने. ही इज हार्डली गॉन टू स्कूल फॉर अ डे एंड इट हैज कॉस्ट मोर देन $1 ऑलरेडी. हु कैन अफोर्ड सच स्कूल. ग्रैंड मदर ने क्या कहा? हमारे बेटे को अभी एक दिन स्कूल गए हुआ है और ये $1 से भी ज्यादा इसकी कीमत बैठती है, तो ऐसे स्कूल को कौन ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है. आई शुड थिंक 1 book ought to be enough to start with. They can get anything another after they have finished that, grandmother said. ग्रैंडमदर ने क्या कहा कि ये जो बुक है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और मैं मानती हूं कि इस समय बच्चे को जो किताब की शुरुआत करनी चाहिए, एक बुक उसके लिए काफी रहेगी और उसी से वो पढ़े, और दूसरी बुक तब लेगा जब वो इसे कंप्लीट कर चुका होगा. मोर ओवर
Moreover, they why should it cost so much when there are only 3 or 4 characters in a page? Grandmother wanted to know. अब ग्रैंडमदर ने क्या कहा कि फिर भी चलो आपने इसकी कीमत रखी, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत कैसे हो सकती है? एक ही पेज पर, एक पेज पर 3 या 4 कैरेक्टर हैं, तो इतने सारे इसकी कीमत कैसे होगी? ग्रैंडमदर ये जानना चाहती थी. द बुक दे had marveled a few minutes before had suddenly become a cause for depression. अब वो किताबें जिन्हें वो पेरेंट्स पहले कब देख, जब वो बच्चा स्कूल से पहले दिन आया, जब जिन किताबों को पेरेंट्स बड़े आश्चर्य से और बड़े इंटरेस्ट से देख रहे थे, वो बुक उनके लिए किसका कारण बन गई? डिप्रेशन. अब उन बुक को उन पर बोझ लगने लगा. द डिस्कस इट एट लेंथ एंड फाइनली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द क्लैमिटी एंड पे द अमाउंट रिक्वायर्ड. अब क्या उन्होंने बहुत देर इसके बारे में बात की, इसकी लंबाई ऐसी है, चौड़ाई ऐसी है, कम पेज हैं, ये है वो है, और फिर हाल आखिर में उन्हें क्या करना पड़ा? इसका पेज देना पड़ा. ठीक है. सिंस इट वॉज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, टू मेक अप द सम, पहली बार जोड़ करना. द बॉयज मदर, उस लड़के की माता, हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट द मनी गोट फ्रॉम 2 पेयर्स, उसकी मदर ने 2 पेयर्स में पैसा लेकर आई. ऑफ ईयर रिंग्स, किसका? ईयर रिंग्स का. दैट शी हैड रिसेंटली सोल्ड, जो उन्होंने बेचे थे पीछे. हिज फादर गेव हिम अ सोलमन लेक्चर, उसके पिता ने उसे एकमात्र बात कही, केवल एक बात कही. क्या कही? वी आर स्पेयरिंग यू फ्रॉम वर्क एंड सेंडिंग यू टू स्कूल. वी आर स्पेयरिंग मीन्स अब हम आपको काम से बचा रहे हैं और आपको स्कूल भेज रहे हैं. इवन दो वी कैन नॉट अफोर्ड इट, यू विल बी वेरी अनग्रेटफुल इफ यू डोंट स्टडी हार्ड एंड लर्न समथिंग. उसके फादर ने कहा, बेटा देखो तुम्हारी मदर अपने ईयर रिंग्स बेच के पैसे लाई हैं, ठीक है, आपको मेहनत करनी और मैं आपको काम से बचा रहा हूं, स्कूल भेज रहा हूं, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है जिससे आप एक अच्छे बच्चे बन जाए. अगर आप अच्छा नहीं पढ़ोगे तो आप एक गंदे बच्चे बन जाओगे. द बॉय टुक हिज फादर्स वर्ड हार्ट, अब लड़के ने अपने पिता की बात को दिल पे ले लिया. एंड सेट आउट फॉर स्कूल द नेक्स्ट डे एट डाउन, और अगले दिन स्कूल बहुत जल्दी चला गया. वेन ही गोट देयर, जब वो वहां पहुंचा, द पोर्टर टोल्ड हिम ही वॉज टू अर्ली. पोर्टर मीन्स जो वहां पर चौकीदार था, उसने कहा कि आप तो बहुत जल्दी आ गए. क्लास डोंट स्टार्ट टिल 9 एंड इट इज नाउ ओनली 5:30. 9 बजे तक क्लास शुरू नहीं होगी, 9 बजे से पहले, और अभी तो 5:30 ही बजे हैं. यस, द टीचर इज एस्लीप, जो अध्यापक है वो सोए हुए हैं. एंड क्लासरूम लॉक्ड. यू हैड बेटर टू गो होम. यू हैड बेटर टू गो होम. क्या कहा चपरासी ने? कि अध्यापक सोए हुए हैं, क्लासरूम में ताला लगा हुआ है, आपके पास बेटर चॉइस है कि आप घर ही चले जाएं. ठीक है बेटा. देयर वॉज नथिंग फॉर द बॉय, नो डाउट. देयर वॉज नथिंग फॉर द बॉय नो डाउट टू रन बैक टू होम. लड़के के पास कोई भी चारा नहीं था घर जाने के अलावा. ठीक है. ग्रैंडफादर सो हिम वॉकिंग बैक एंड साउटेड, जब उसके दादाजी ने उसे वापस आते हुए देखा तो वो चिल्लाए. लुक एट हिम, देखो उसे. इट इज ओनली द सेकेंड डे एंड ही इज प्लेइंग ट्रंट ऑलरेडी. ट्रंट मीन्स बेटा एबसेंट. ठीक है, या स्कूल को भाग जाना स्कूल से. ग्रैंडफादर ने कहा देखो उसे, आज उसका दूसरा ही दिन है और वो क्या, स्कूल से भाग आया. द बॉय वॉज नॉट गिवन एनी टाइम टू एक्सप्लेन एंड वॉज मेड टेंड द फायर फॉर ब्रेकफास्ट. टेंड द फायर मतलब आग जलाना, फूंक मारना आग में. लड़के की बात सुनी नहीं गई उस बच्चे की, उसे कोई भी टाइम नहीं दिया गया और उसे कहा कि भाई आप ब्रेकफास्ट बन रहा और आप आग जलाइए इस अंगीठी में. When the boy went to school again after the breakfast, जब ब्रेकफास्ट के बाद बच्चा दोबारा स्कूल गया, the teacher was already on the platform. टीचर कहाँ पर? प्लेटफॉर्म मतलब बोर्ड पर था. एंड स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बीइंग लेट टू स्कूल, और वो बोल रहा था किस सब्जेक्ट पर? स्कूल लेट होते हैं बच्चे, इस बारे में. इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आर यंग हीरो कैन बैक फ्रॉम स्कूल, और दोपहर में हमारा जो हीरो है स्टोरी का वो वापस आता है स्कूल से. जस्ट एज हिज फादर वॉज गोइंग बैक टू वर्क. जस्ट एज हिज फादर वॉज गोइंग बैक टू वर्क, कैसे? जैसे ही उसके पिता वापस काम पर जा रहे थे. आफ्टर हिज मिड डे नैप, दोपहर में हल्की नींद की झपकी लेने के बाद. लकीली,
सौभाग्यवश द फादर हैपन टू सी द अदर बॉयज एंड द टीचर्स ऑल्सो कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। लकीली, सौभाग्यवश उस पेरेंट ने क्या देखा, फादर ने देखा कि हम केवल हमारा बच्चा ही वापस नहीं आया है और दूसरे बच्चे और अध्यापक भी वापस आ रहे हैं, नहीं तो उसे उस समय भी डांट मिलती। ठीक है। एंड कंक्लूडेड दैट हिज सन वॉज नॉट प्लेइंग ट्रॉन्ट, और उसे पता चला कि उसके बच्चे ने एब्सेंट नहीं किया है। ठीक है, उसके स्कूल की अब छुट्टी हो गई है। फर्स्ट 6 days ऑफ द स्कूल वर टेकन। बेटा पहले 6 दिन जो थे स्कूल के वर टेकन अप विद द फर्स्ट लेसन। पहला लेसन था पहले 6 दिनों का क्या, इन द टीचर, इन द रीडर, विद द टेक्स्ट दिस इज ममा। क्या था, दिस इज ममा। द बॉय डेलीजेंटली मीन्स सिंसियरिटी से, बहुत ध्यान से, रीड द टेक्स्ट ओवर एंड ओवर अगेन एट होम आफ्टर स्कूल। घर के स्कूल के बाद घर पर वो पढ़ता। बट एवरी टाइम ही रीड द ममा दिस इज ममा हिज मदर हार्ट वुड जम्प। On the 6th day of the school, she could stand it no longer. She snatched the book from him and cried, "Let me see, who is your mama?" One look at the picture, the lady with leather shoes, bobbed hairs, and long dress. And mother burst into loud wails. Where did the boy get the vampire-like mama? She cried. अब बेटा क्या हुआ, बच्चा 6 दिन लगातार पहले लेसन को रिवाइज करता रहा, दिस इज ममा, बहुत सिंसियरिटी से करता रहा। उसकी मदर को लगा कि ये बच्चा किसे ममा बोला रहा है, ममा तो इसकी मैं हूं। जब 6 दिन हो गए तो 6ठे दिन मम्मी पर रहा नहीं गया, उसने उससे बुक छीनी और देखा कि भाई ये कौन सी ममा है। उसने लेदर के शूज पहने हुए हैं, बंधे हुए बाल हैं उसके, ठीक है, और बड़ी सी ड्रेस पहनी हुई है। तो उसकी ममा चिल्लाने लगी कि आपको ये वैम्पायर लाइक ममा, वैम्पायर के जैसी ममा, निशाचर के जैसी ममा कहां से मिल गई। एट दिस फादर सेड द बॉय, आस्क योर टीचर हुज ममा इज दिस रियली, हुज ममा दिस रियली इज, मे बी इट इज टीचर्स ममा। फादर ने क्या कहा, बेटा अपने स्कूल में जाना, कल टीचर से पूछना है किसकी ममा है। ठीक है, हो सकता है टीचर की ममा हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर टोल्ड द क्लास, हु वांट्स टू लर्न मस्ट नॉट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन। Anyone who has a question should at once ask his teacher in school or his parents at home. अगले दिन जब बच्चा स्कूल पहुंचा तो टीचर ने कहा, क्लास में बताया कि बच्चों, जो बच्चा पढ़ना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है उसे कभी भी क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना चाहिए। उसे हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए, अगर वो स्कूल में अपने टीचर से पूछे और अगर वो घर पे अपने माता पिता से पूछे। एट दिस आर हीरो स्टूड अप एंड आस्क, इस पर हमारा जो हीरो है वो खड़ा हुआ है स्टोरी का बच्चा। द रीडर सेज, उसने कहा, रीडर कहती है दिस इज ममा, हुज ममा इज सी रियली। उसने कहा रीडर बुक में लिखा है दिस इज ममा, ये ममा है, लेकिन सर ये किसकी ममा है वास्तव में। ठीक है, अब क्या हुआ, द टीचर आंसर पेशेंटली, इट इज ममा ऑफ एनीवन हु हैपन टू रीड द बुक। डू यू अंडरस्टैंड नाउ। टीचर ने कहा ये उस व्यक्ति की ममा है जो इस किताब को पढ़ता है। क्या आपको समझ आया। नो द बॉय सेड, बच्चे ने क्या कहा, नहीं मुझे समझ नहीं आया। दिस एम्ब्रेस्ड द टीचर एंड लिटिल बट ही रिमेन्ड पेशेंट। ही सेड, वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड लेसन टुडे, दिस इज पापा, लुक एवरीवन, दिस इज पापा, द मैन विथ स्पेक्टिकल्स एंड पार्टेड हेयर्स। पार्टेड हेयर्स मीन्स उसके सर पे आधा सर गंजा था, थोड़े बाल थे। अब जब बच्चे ने कहा मुझे समझ नहीं आया तो टीचर क्या थोड़ा परेशान हो गया और उसने उस बात को इग्नोर करते हुए क्या कहा, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दिस इज पापा, ये क्या है, पापा। लुक एवरीवन, देखिए हर बच्चे को कहा, देखो हर सभी, दिस इज पापा, ये पापा है, इसने चश्मे लगाए हुए हैं और इसके सर आधे गंजा है, इसका आधा सर गंजा है। आफ्टर स्कूल mother was still worried about who the woman in the picture was, but when she heard her son repeating this is papa, she did not dare to pursue the question, being afraid that her husband might want to know when she had found new papa for their son. She could not
understand why the book insisted on presenting people with papas and mamas when they had them already. अब बेटा अगले दिन जब बच्चा आफ्टर स्कूल के बाद घर जाने रहा था तो उसकी मम्मी अभी भी क्या थी, चिंतित थी इस बारे में कि कौन लड़की है जो पिक्चर में थी जिसे ये ममा कह रहा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बच्चा तो क्या कहते हुए आ रहा है, दिस इज पापा, तो मम्मा ने तो जबरदस्ती नहीं की बच्चे से पूछने की। अब क्या हुआ, मम्मा ने जारी नहीं किया, जो फादर है उस फादर ने पूछना शुरू किया अपनी वाइफ से कि आपको इसके लिए दूसरा पापा कहां से मिल गया। ठीक है, अब वो मम्मा जो सोच रही थी, मम्मा ये सोच रही थी कि इंस्टेड ऑफ जो टीचर्स हैं, जो बुक्स हैं, वो ये क्या पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे के पास ऑलरेडी मम्मी और पापा हैं तो वो अब इन चीजों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो स्कूल वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस ही कुड नॉट आंसर दीज क्वेश्चन, बच्चा इन चीजों का आंसर नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्या हुआ, he obeyed his teacher's instructions and asked his father about it. Father said, I once want to go a foreign circus in the city and saw a horse that could ring a bell and fire a gun. Perhaps the book is talking about such horse and oxen. Such horse and oxen. फादर ने कहा सिंस ही कुड नॉट आंसर दीज क्वेश्चन, बच्चा आंसर नहीं कर पाया। ही ओबेड हिज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर्स, बच्चे को टीचर की इंस्ट्रक्शंस याद थी। कौन सी इंस्ट्रक्शन, टीचर ने कहा था अगर आप स्कूल में टीचर से पूछिए और अगर घर पे अपने पेरेंट्स से पूछिए। तो बेटा इंस्ट्रक्टेड एंड आस्क्ड हिज फादर अबाउट इट, और उसने बच्चे ने अपने फादर से इसके बारे में पूछा। फादर सेड, फादर ने कहा आई वंस वेंट टू अ फॉरेन सर्कस, मैं एक बार विदेशी सर्कस में गया था, इन द सिटी, शहर में, एंड सो अ हॉर्स, मैंने एक घोड़े को देखा, दैट कुड रिंग द बेल, जो क्या घंटी बजा सकता था, एंड अ फायर अ गन, और एक बंदूक भी चला सकता था। परहैप्स, शायद, द बुक इज टॉकिंग अबाउट सच हॉर्स एंड ऑक्सन, बुक ऐसे घोड़े और ऑक्स के, बैल के बारे में बातें कर रही है। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ही आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर से पूछा, इज दिस ऑक्स दैट कैन टेंड अ फायर, उसने कहा कि क्या एक बैल आग लगा सकता है, अ फॉरेन ऑक्स, या एक विदेशी बैल। द टीचर लाफ्ड एंड सेड, टीचर क्या, जो अध्यापक है वो हंसा। यू आर टू लिटरल, यू आर टू लिटरल, आप बहुत सीधे बच्चे हो। द बुक हैज ओनली मेड दोज थिंग्स अप, बुक केवल वो चीजें बनाती है। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है दैट हॉर्स रियली ईट नूडल्स, ये ट्रेन सच नहीं है कि जो हॉर्स है वो नूडल्स खाता है, और दैट ऑक्सन कैन टेंड अ फायर, और बैल आग जला सकता है। एट वन स्ट्रोक, अचानक से, दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर्ड अप मैनी थिंग्स, इस एक्सप्लेनेशन ने बहुत सारी चीजों को साफ कर दिया। ठीक है, इन द बुक दैट हैड पजल्ड द बॉय, जिन्होंने बच्चे को क्या किया था, परेशान। ही हैड रीड अबाउट, बच्चे ने ही हैड रीड अबाउट मैनी थिंग्स, बच्चे ने कई चीजों के बारे में पढ़ा, लाइक ब्रेड, मिल्क, पार्क, बॉल एंड द लाइक्स, विच ही हैड नेवर सीन, जिन चीजों को उसने कभी नहीं देखा था। ही रियलाइज्ड दैट द बुक डील्ड ओनली विद मेक बिलीव थिंग्स, मीन्स उसे समझ आ गया कि किताबों में क्या चीजें होती हैं, वो चीजें जो काल्पनिक होती हैं, वो चीजें जो काल्पनिक होती हैं। ठीक है बेटा। ऑफ लेट, बाद में, ग्रैंड मदर हैड बीन feeling that her son was no longer close to her and that her position in the family was gradually declining. ऑफ लेट, कुछ समय बाद ग्रैंड मदर को लगा कि उसका जो बेटा है, ग्रैंड मदर को फील हुआ कि उसका जो बेटा है वो अब उसे बहुत ज्यादा उसके नजदीक नहीं रहा है, नजदीकियां उसकी खत्म होती जा रही हैं, और उसकी जो पोजीशन है फैमिली में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नाउ एज सी लिसन टू द बॉय रीडिंग अलाउड हिज लेटेस्ट लेसन, अब उसने जो है अपने पोते को सुना, जो बहुत तेजी से या जोर जोर से अपना लेसन, अगला लेसन जो अभी पढ़ाया था टीचर ने, उसे पढ़ रहा था। सी हियर्ड हिम से, उसने उसे कहते हुए सुना, इन माई फैमिली आई हैव अ पापा, अ मामा, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, बट नथिंग अबाउट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। अब उसकी दादी ने सुना बच्चे को कहते हुए, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी जी हैं, मेरे पापा जी हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है।
ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने ना तो ग्रैंड मदर के बारे में कहा ना ग्रैंड फादर के। सी बिकेम इंडिग्नेंट एंड साउटेड, अब वो क्या, एक तरह से परेशान हो गई और चिल्लाई। सो दिस हाउस इज नाउ ऑल योर्स एंड आई नो लॉन्गर हैव एनी शेयर इन इट। अब दादी माँ क्या चिल्लाई बच्चे के पढ़ने पर, उसने कहा कि अच्छा ये घर अब आपका हो गया, इसमें मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। इन हर रेज शी पिक्ड अप अ ब्रिक एंड ब्रोक देयर आयरन पोट इनटू पीसेस। अब उस बुढ़िया ने क्या, बूढ़ी माँ ने, जो दादी जी थी, उन्होंने एक ईंट उठाई और उनका जो आयरन का जो पोट था, बर्तन था, उसे कई सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। डू नॉट बी एंग्री द बॉयज फादर प्लीडेड विद हर। उसने कहा उसकी दादी से कि गुस्सा मत होइए। उसके फादर ने, बच्चे के फादर ने अपनी माता से कहा, वी विल नॉट लेट हिम रीड दिस काइंड ऑफ बुक एनी लॉन्गर। अब इस तरह की किताबें हम उस बच्चे को नहीं पढ़ने देंगे। आई वुड गो टू जेल, इससे बेहतर ये होगा कि मैं जेल में चला जाऊं, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं जेल में चला जाऊं। And so the next day father discharged a day laborer and teacher marked the boys absent in the record of the at the school. Law Hessing, बेटा अगले दिन क्या हुआ, फादर ने डिस्चार्ज अ डे लेबरर, फादर ने जो डे लेबरर उसने रखा था क्या कर दिया, वो डिस्चार्ज कर दिया और उसकी जगह किसे, अपने लड़के को रख लिया। और उस बच्चे की स्कूल में क्या हो गई, एब्सेंट मार्क हो गई, एब्सेंट मार्क हो गई। बेटा ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में। समरी बता देता हूं एक बार। इस स्टोरी में एक बच्चा होता है, उसके माता पिता, उसके दादा दादी होते हैं, ठीक है, उसके सिस्टर ब्रदर होते हैं। वो बच्चा एक ऐसी फैमिली का होता है जहां पर लोग बच्चे को शुरुआत से ही काम करना सिखाते हैं। वो बच्चा खेतों में अपने माता पिता के साथ काम करता है। उसके पेरेंट कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई वी शुड सेंड अ चाइल्ड टू द स्कूल, हमें अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है। दे नो नथिंग अबाउट द स्टडी। लेकिन अचानक से शहर में ये घोषणा हो जाती है कि जो भी व्यक्ति अपने 6 साल से ऊपर के बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, क्या होगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। इस चीज से वो लोग डर जाते हैं और उसके फादर उसे स्कूल भेज देते हैं। पहले दिन वो बच्चा 8 बुक लेकर आता है। वो बुक्स उसकी फैमिली को कैसी महंगी लगती हैं, उसकी दादी माँ कहती हैं कि क्या, कि ये चीजें तो बड़ी महंगी हैं। पहले ही दिन $1 से ज्यादा खर्च हो गए। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे बच्चा पढ़ने लगता है। जब बच्चा पढ़ता है कि दिस इज ममा, तो उसकी ममा को ये नहीं पता होता है कि ये कैरेक्टर इमेजिनरी है, ये कैरेक्टर्स इमेजिनरी हैं, ठीक है। तो उन्हें डर लगता है कि ये किसे अपनी ममा बता रहा है। ऐसे ही सेम डे नेक्स्ट डे वो फादर बोलता है दिस इज माई फादर, फादर को डर लगता है फादर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर एक दिन बच्चा क्या कहता है, आई हैव माई फादर इन दिस इज माई फैमिली, इन माई फैमिली आई हैव फादर मदर सिस्टर ब्रदर। वो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर कहना भूल जाता है। इस चीज को उसकी दादी माँ सुन लेती हैं और वो गुस्सा हो जाती है कि अब तो ये मेरी पोजीशन को बिल्कुल खत्म कर रहा है फैमिली में, और वो गुस्सा होकर बच्चे का स्कूल छुटवा देते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज द स्टोरी अबाउट द मिस हैपनिंग, ठीक है। द बॉयज फैमिली, बेटा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। द बॉयज फैमिली डिड नॉट पे द बुक्स फॉर yes, the boy's family did not pay for the books he got in school. Is it true or false? बेटा उन्होंने पे तो किया था ना, so it is what? It is false, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, द फैमिली लुक्ड एट द पिक्चर इन द बुक्स द बॉय ब्रॉट होम। क्या है बेटा, ट्रू। द बॉय वेंट टू स्कूल विद हिज टीचर, फॉल्स। द टीचर वॉज फास्ट asleep at 5:30 in the morning, true. The boy's family loved the picture they saw in the book, false. The boy grandmother was happy to see that she was mentioned in his book, she was mentioned in his book, false. वो तो गुस्सा हो गई थी कि वो उस बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। ये हमने एक्सरसाइज को किया है।
read the story. If you have any doubt, kindly leave a message. Till then, stay healthy, stay safe. Thank you. Have a good day. Enjoy your studies. All the best.